यहाँ पर जीके जीएस से संबंधित प्रश्न वो देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका उत्तर है बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किया गया था ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, ऑप्शन सी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसका उत्तर है ए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका अध्यक्षता प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी सीधे जनता द्वारा। इसका उत्तर प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था किसमें? ऑप्शन नवंबर 1946 में, ऑप्शन बी सितंबर 1946 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1946 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1946 में। इसका उत्तर है दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ऑप्शन ए टी कृष्णाचारी, ऑप्शन बी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी वी.टी. कृष्णामाचारी। इसका उत्तर है बी फ्रैंक एंथोनी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 3री, ऑप्शन डी 2री। इसका उत्तर है 5वीं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 28 अप्रैल 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। इसका उत्तर है डी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर ए बी एन राव द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में के समय संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन सी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर बताना है इसका उत्तर है ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन है देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है, ऑप्शन बी देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, ऑप्शन सी देश स्वतंत्र है, ऑप्शन डी राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका उत्तर है डी राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन डी न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर ए, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन बी, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी, भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन ए था भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। इसका उत्तर है सी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये वाला उत्तर है। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे ताकि इस वीडियो में सभी याद हो जाए। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व नहीं हटाई नहीं जा सकती। इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है। यहाँ पर हमने पढ़ा समझा, रिवीजन करते हैं ताकि इस वीडियो में सब याद हो जाए। यहाँ पर हम रिवीजन देख रहे हैं, रिवीजन ताकि इस वीडियो में याद हो जाए। ऑप्शन ए, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका उत्तर है फ्रैंक एंथोनी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इसका उत्तर है 5वीं। अगला प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार हम उन्होंने समझा, रीड किया, उसके बाद रिवीजन किया। इसी प्रकार से वीडियो याद हो जाता है। इस प्रकार से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।